उम्मीद है ये सही दिखेगा। तो हम लोगों ने कल परमुटेशन क्या होते हैं ये सीखा था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कि परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, जिसे कहेंगे परमुटेशन ग्रुप। तो ये ठीक है पहले से थोड़ा सा। ये ज्यादा अच्छा है। यस सर। चलिए ठीक है। तो परमुटेशन ग्रुप्स क्या हैं? जो परमुट एक ग्रुप मतलब परमुटेशन का कलेक्शन जो फंक्शंस के कंपोजिशन के अंदर ऑपरेशन ये लिया जाए तो ग्रुप फॉर्मेशन है। कोई सेट होगा ए, अगर उसमें एन एलिमेंट होंगे तो फैक्टोरियल एन बाइजेक्शन बनेंगे। उन सारे बाइजेक्शन के कलेक्शन को आप परमुटेशन ग्रुप कह सकते हैं। ए फाइनाइट है यहाँ। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। अब परमुटेशन ग्रुप of a set A is a set of permutations of A that forms a group under function composition. Function composition. तो चलिए उतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी काम चल रहा है, ठीक है। तो परमुटेशन ग्रुप है, एट सेट है और आपने परमुटेशन उसमें ले लिए, मतलब बाइजेक्शंस ले लिए। और उन बाइजेक्शंस में किस तरह से प्रोडक्ट करते हैं कल हमने ये बात की थी। तो परमुटेशंस का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया है या अभी किसी को डाउट है उसमें? जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया था। हेलो, सबको आ गया इसका? अच्छा, दो परमुटेशंस का जो मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो हम सरल शब्दों में बोलते हैं, एक्चुअल में वो कंपोजिशन है फंक्शंस का। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो कम्यूटेटिव होता है इन जनरल? नो सर। नो सर। अच्छा, तो क्या वो हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता या कभी हो भी सकता है? सर हो भी सर सकता है। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। सर n इज इक्वल टू 2 या उससे कम के लिए कॉम्यूटेटिव होगा, n ग्रेटर देन 2 के लिए कॉम्यूटेटिव नहीं होगा हमेशा। नहीं नहीं, ग्रुप की बात नहीं हो रही है, एबिलियन में नहीं। दो परमुटेशन है कोई भी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू परमुटेशंस। अब हमें तो नहीं पता इनकी लेंथ क्या है, जैसे परमुटेशंस हैं, देन इन जनरल अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू बीटा अल्फा। मेरे ख्याल से ये सभी को मालूम ही होगा, इसे बताने की जरूरत तो शायद ना हो। आप एग्जाम्पल देख लेंगे कई सारे अभी। लेकिन बच्चों, अगर अल्फा और बीटा डिसजॉइंट है
मतलब कोई भी उनमें कॉमन ना हो कोई एंट्री, तो वो कम्यूटेटिव होंगे। ये थ्योरम है, तो हम एक थ्योरम के तौर पर इसको कर रहे हैं अब। तो थ्योरम है disjoint cycles commute। तो दो साइकिल अगर डिसजॉइंट हैं तो वो कम्यूट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। क्यों कम्यूट करेंगे उसकी वजह देखते हैं। तो हम लोग दो आपको ले लेते हैं परमुटेशंस। लेट अल्फा हमारे पास है, मान लेते हैं वो A1 A2 अप टू AM मान लीजिए, M लेंथ का। और बीटा हमारे पास डिफरेंट है, B1 B2 अप टू BN मान लीजिए। मतलब लेंथ भी अलग अलग है दोनों की, एलिमेंट भी दोनों में अलग है। एंड नो एलिमेंट इज कॉमन इन अल्फा एंड बीटा। चलिए हम ये लेते हैं, इनमें कॉमन कुछ नहीं है सब कुछ। ठीक हो गया। तो कोई एक सेट ले लेते हैं हम लोग जिसके एलिमेंट यहां से, जिनसे अल्फा बीटा बने हुए हैं। सपोज उस सेट को ए ही कह देते हैं। इसके साथ थोड़ा सा ये वाली दिक्कत इसमें, नेविगेशन इसके साथ भी दिक्कत करता है। अब हमें पता नहीं है कि सेट ए क्या है, लेकिन ये तो पता है कि सेट ए में ये अल्फा के सारे एलिमेंट तो होंगे ही। A1 A2 AM B1 B2 BN, और इनके अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं ना। मान लीजिए C1 C2 CK, उनको हमने C नाम दिया। ये एक कोई सेट रहा होगा जिसमें से हमने अल्फा एट फंक्शन लिया, जिसमें A1 A2 पे जा रहा है, A2 A3 पे और AM A1 पे। बाकी फिट्स हैं, मतलब बाकी मतलब बाकी भी है, लिखा नहीं है बस। ऐसी एक बीटा एट फंक्शन है जिसमें B1 B2 पे जा रहा है, B2 B3 पे एंड सो ऑन, और BN B1 पे जा रहा है, और बाकी जो भी है वो कांस्टेंट है, फिक्स है। तो इसका मतलब बाकी क्या, तो हो सकता है कि और भी एलिमेंट हो ए और बी के अलावा। तो हमने उन सबको C1 C2 CK मान लिया। क्या आप लोग समझ पाए? ये बात समझ में आई या नहीं आई, मैं ये जानना चाहता हूँ। यस सर, आ गई। चलिए ठीक है। तो इसका मतलब जो सी वाले एलिमेंट हैं वो अल्फा भी उनको फिट्स कर रहा है और बीटा भी उनको फिट्स कर रहा है। तो अब हमें दिखाना क्या है, मैं नए पेज से लेता हूं। अल्फा बीटा इंटू एच टाइप का ऐसा दिखाना पड़ेगा ना हमें कि हर एच के लिए अगर आप ये दिखा देंगे बीटा अल्फा एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर ए के हर एलिमेंट के लिए आपने दिखा दिया, तो क्या ये जो हम करना चाह रहे हैं वो प्रूफ हो जाएगा? यस। क्यों? यस सर। अच्छा,
एटसेट्रा के लेते हैं। ये जो एट्स है ये या तो A1 से AM तक जो है उनमें से कोई होगा, या ये एट्स B1 से लेकर BN तक जो है उनमें से कोई एक होगा, या ये एट्स C1 से लेकर C3 तक जितने हैं उनमें से कोई एक होगा। ये क्लियर है या नहीं? ऐसा ही होगा। यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं तीनों केसेस को बच्चों। तो पहला केस देखते हैं हम लोग, अल्फा बीटा और A1 से AM तक जो है उनमें से कोई AI देख लीजिए आप। तो ये हो जाएगा अल्फा और बीटा AI, ये देखेंगे। ठीक, क्या बीटा में A1 से AM तक कोई एलिमेंट है? आपने लिखा होगा, नोट किया होगा। नो सर। नो सर। तो इसका मतलब बीटा जो है AI को फिक्स कर रहा होगा ना, जो चीज नहीं दिख रही होती वो फिक्स रहते हैं। तो बीटा AI की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों? AI। सर AI। वेरी गुड। तो ये हो गया अल्फा AI। और अल्फा जो है वो A1 को A2 पे ले जा रहा है, A2 को A3 पे, तो AI को कहाँ ले जाएगा? AI प्लस 1। वेरी गुड। चलो अब बीटा अल्फा देखते हैं। बीटा अल्फा ऑफ AI देखते हैं। तो बीटा ऑफ अल्फा ऑफ AI, तो बीटा तो ठीक है, अल्फा AI अभी आप लोगों ने किया ऊपर AI+1, और क्योंकि बीटा सारे A को फिक्स कर रहा है तो ये AI+1 ही रहेगा। बच्चों समझ में आया या नहीं? यस सर। तो यहां से क्या समझ में आया हमें? हम्म? सर दोनों इक्वल होंगे। किन को दोनों कम्यूट कर रहे हैं कब? सो अल्फा बीटा किसी भी एड्स पे कम्यूट करेंगे बीटा अल्फा एड्स फॉर एवरी एड्स इक्वल टू A1 से लेके AM तक। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? यस सर। अगर एड्स जो है कोई भी A है तो वहां पर ये कम्यूट कर रहे हैं। अब यही काम आप बीटा पे शुरू करिए, उन पे दिखाते हैं हम लोग। तो नाउ अल्फा बीटा कोई, जैसे AI था वहां BI ले लो, कोई बात नहीं। तो अल्फा ऑफ बीटा BI, अब बताइए प्लीज। अल्फा BI+1। BI जो है B1 B2 हो, B2 B3 पे तो BI+1, लेकिन अल्फा में तो कोई B है ही नहीं, इसका मतलब अल्फा इसको फिक्स कर देगा BI+1। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक, अच्छा। अब हमें क्या करना है? ऐसे ही बीटा अल्फा BI बच्चों वाला काम है बच्चों, बस बात समझनी है। थ्योरम प्रूफ करने में कुछ है नहीं ऐसा। अल्फा BI, फिर बात वही आई, अल्फा में तो कोई B है ही नहीं तो ये फिक्स कर देगा। और बीटा जो है एक एक आगे बढ़ा रहा है तो BI+1 हो गया। ये हमारा सेकंड था, तो हम यहाँ पर दिखा देंगे। सो अल्फा बीटा एट्स इक्वल टू बीटा अल्फा एट्स फॉर एवरी एट्स इक्वल टू B1 से लेके BN तक, कोई भी हो तब भी ये कम्यूट कर रहे हैं। ये भी हो गया। अब हमें तीसरा दिखाना है बच्चों। तीसरा वाला में C के लिए हम सोच रहे हैं। CI, तो अल्फा बीटा CI, C को तो अल्फा और बीटा दोनों फिट्स कर रहे हैं।
तो ये अल्फा सी आई हो जाएगा और सी आई आ जाएगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. अच्छा, ऐसे ही आप बीटा अल्फा ले लीजिए, दूसरा वाला। तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि ये थ्योरम प्रूफ करना बच्चों का जैसा खेल है, बस बात समझ में आनी चाहिए। बीटा अल्फा सी आई, तो बीटा सी आई हो गया। सो अल्फा बीटा एट्स equal to beta alpha eights for every eights equal to C1 C2 CK. Hence, finally, alpha and beta commute for every eights belongs to है, और जहां अल्फा और बीटा डिसोनेंट थे। तो बच्चों में समझा पाया इसे? Yes, sir. अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लिया मैंने। तो मैं अल्फा स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ। तो अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। आप में से कई बच्चों ने ये पहले पढ़ा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है अभी डायरेक्ट आंसर मत बताइएगा। तो सभी लोग एक बार ट्राई करें। दो साइकिल को मल्टीप्लाई करना बच्चों आपको आ गया है, तो अल्फा स्क्वायर सॉल्व करें और मुझे बताएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी। आप लोग कर रहे हैं ना ट्राई? हाँ अच्छी तरह वो वैसे ही पूछ रहा था ना, वो हो गया होगा। कितने कटेंगे? अच्छा, चल ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बस यही पूछ रहा था मैं। एक साथ वाले का भेजूंगा, वो मेल आईडी और एड्रेस भेजूंगा ना, उसके लिए वो कर देना यार, गेम वर्ल्ड एक्टिविटी के लिए। हाँ हाँ, मैं सब भेजूंगा। जब करेगा तो फिर मुझे बता देना। हाँ, कल करना, ओके कल करना, ठीक।
तो बच्चों आप लोग कर रहे हैं इसमें ट्राई? सर एक एक स्टेप जंप हो जाएगा। अच्छा, बाकी लोग हाँ भी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ये भी नहीं कहा जा रहा है भाई कईयों से ट्राई। सर आंसर 1357246 आ रहा है। मुझे आंसर नहीं पता, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। देखिए सर इतना ही है। एट एट स्टेप जंप करेंगे बच्चों। वन के बाद सीधे जंप कर देंगे, कहाँ पहुंचेंगे? 3 आप इसे साइकिल में समझ लीजिए, ऐसे आपके लिए आसान पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो एट एट जंप करिए, एट एट छोड़ते हुए। 3 के बाद क्या आना चाहिए फिर? 5 7 2 फिर 4 फिर 6 फिर 1 आ जाएगा, वो आ गया। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। तो पैटर्न गौर करिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पैटर्न खुद ऑब्जर्व करें बजाय कि मैं समझाऊं। अल्फा क्यूब अगर आप करें, अब मैं समय उतना नहीं ले रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा लेक्चर, नहीं तो मैं दे देता समय। तो अब दो दो करके जंप करिए, तो 1 फिर 2 जंप करिए, 2 को छोड़िए, तो क्या आना चाहिए? 4 4 4 7 फिर 3 5 3 के बाद 6 आना चाहिए, 6 का 2 2 के बाद 5 फिर 1 आ रहा है, मतलब तो दो दो करके जंप कर रहे हैं आप करके भी देखेंगे यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप करिएगा, इसीलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था पहले तो, लेकिन वो अननेसेसरी साइलेंट मोड में चले जा रहा पूरा लेक्चर, तो इसलिए मैंने चला कर लूँ। ऑफलाइन क्लास होती मैं आप ही से करवाता पैटर्न और कहता कि ये सब निकालो, 2-3 के बाद आप खुद ही पकड़ने लगते पैटर्न। अल्फा 4 क्या होगा फिर? 1 फिर क्या आता? 5 3-3 का जंप करेंगे तो 5। फिर 2 हम्म, 6 6 3 हम्म, 7 4 ठीक है। अल्फा 5 1 1 6 उनके बाद 6 आ रहा है, तो 4 अच्छा और लोग देखते रहिएगा, मैं भी नहीं देख रहा हूँ, देख दे रहा हूँ। हाँ, 4 के बाद 2 2 7 7 5 3 तो होगी साइकिल। अच्छा हो गई। चलो बच्चों ठीक हो गया। अल्फा 6 बोलिए। 1 7 7 5 हम्म, 3 2 7 के बाद 5 5 के बाद 4 आएगा।
5 के बाद 4 आएगा। 6 आना चाहिए था। पांच का गैप होना चाहिए ना। सर 6 Yes, के sir. बाद 5 7 के बाद क्या आना चाहिए? 6 6 6 आना चाहिए। तो 6 के बाद क्या आना चाहिए? 5 5 5 ठीक हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है और सभी से हो जाता है। ठीक है, 5 हो गया। फिर 4 तो फिर 4 कॉमन 3 सेंस 9 3। ठीक है, यस सर। चलो ठीक। तो यार अब अल्फा 7 बताइए। तो यही आ जाएगा अल्फा 1 कहाँ जाएगा? 1 पे। मतलब 6 छोड़ोगे तुम 1 के बाद, तो साइक्लिक क्लोज हो जाएगा। 2 शुरू करोगे वो भी कहीं नहीं जाएगा, सब ऐसे ही जाएंगे 7 तक। मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो बच्चों ये सभी लोग समझ पाए कि कोई भी अगर मुझे साइकिल मिलती है और अगर उसका स्क्वायर क्यूब ऐसे करना हो, तो इस साइकिल का ऑर्डर देखिए। ये साइकिल भी तो एक एलिमेंट है ग्रुप का, तो खुद के साथ कम से कम कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए? 7 बार। हाँ, साइकिल की लेंथ क्या है? साइकिल में कितने एलिमेंट है, जरा ऊपर देखिए तो। 7 तो साइकिल की जो लेंथ है वो उसका क्या बता देती है? ऑर्डर। अभी सिंगल साइकिल है, अभी 8 से ज्यादा प्रोडक्ट में नहीं है, फिर उस पे आएंगे। पहले 8 सिंगल साइकिल समझिए आप। 8 साइकिल है, उसमें 7 एलिमेंट लिए। मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा ले लिया और मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि उसके डिफरेंट पावर का स्क्वायर क्यूब करें तो ज्यादा एडवांस तरीका भी सीख लीजिए। ऐसा बहुत एडवांस नहीं है, आप जितना पेन चलाएंगे उतना आसानी से समझ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये साइकिल का ऑर्डर हो गया, क्योंकि ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर निकालना एक बड़ा काम होता है। फाइनाइट ग्रुप्स में ज्यादातर हम लोग फाइनाइट ग्रुप को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते भी हैं। इनफाइनाइट ग्रुप में ज्यादा काम है नहीं, उनमें अलजेब्रा के मुकाबले एनालिसिस में ज्यादा काम है। मतलब आर में, सी में आप लोग जो एनालिसिस में देखते हैं और पढ़ते हैं, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज इनफाइनाइट के बदले हम फाइनाइट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो फाइनाइट ग्रुप का जो काम है वो जबरदस्त है अपने आप में, चीजें समझना। तो ये क्योंकि एक फाइनाइट ग्रुप बनेगा इस तरह के एलिमेंट से, तो मैंने अभी ग्रुप के स्ट्रक्चर पे बात ही नहीं की। मैंने केवल एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये समझा रहा था मैं। तो मैं टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ परमुटेशन की छोटी छोटी चीजों को। सभी लोग समझ पाए होंगे? यस सर। चलिए ठीक है। यहां पर एक चीज और देखिएगा, तो नोट कोई परमुटेशन ऐसा है 1 2 3 4, तो ये साइकिल है ना। Yes, sir. साइकिल का मतलब क्या होता है? साइक्लिक मतलब सर्कुलर वे में। क्या सर्कल का इनिशियल और एंड पॉइंट होता है? Y- हाँ या ना? Yes, sir. नहीं होता है। इनिशियल और एंड पॉइंट नहीं होता। सर्कल है तो ना इनिशियल होता है उसका ना एंड। तो ये जो साइकिल है बच्चों जिसको मैंने लिखा है अभी, ये साइकिल का ये मत सोचिएगा कि 1 इनिशियल पॉइंट है, पहला पॉइंट है, ऐसा नहीं है। ये मैंने 1 से लिखा है क्योंकि साइकिल है ये। अगर कोई सर्कल को 2 से शुरू करे तो क्या लिख देगा? 2 3
4 1 4 1। अगर कोई 3 से लिखना चाहे तो 3 4 1 2 3 4। 1 2 अगर कोई 4 से लिखना चाहे तो 4 1 2 3 फिर 1 से तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो आपने ये देखा, ये चारों एक ही चीज है, ठीक है ना? यस सर। चारों एक ही चीज है, ठीक हो गया। तो साइक्लिक वे में जो सर्किल होती है उसके जो एलिमेंट्स हैं, आप उनको एक सर्किल में लिख लें, एक तरफ से जहां को भी लिखना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज खुद ही तय कर लो। और फिर आप रोटेट करना हुआ है, ये एक तरह से आप रोटेशन कर रहे थे, आप यहां पर ऐसे रोटेशन कर रहे थे इस समय। तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी लिखते थे, वैसे आ जाता 1 2 3 4, तब वैसे आ जाता। तो एक 4 लेंथ की साइकिल है, तो आप गौर कर रहे हैं उसके 4 वर्जन आइडेंटिकल है, ये चारों अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो अगर बच्चों 5 लेंथ की साइकिल होती तो कितनी आइडेंटिकल साइकिल बनती? 5 तो अगर मेरे पास n लेंथ की कोई साइकिल है तो कितनी साइकिल आइडेंटिकल मानी जाएंगी? n सभी लोग समझ पा रहे हैं इस बात को Yes, sir. कि if we have a cycle of length n, it means we have n number of identical cycles. कैसे? ये देख लीजिए, 4 लेंथ की साइकिल है तो 4 आइडेंटिकल साइकिल है, ये चारों एक ही है, चारों अलग अलग नहीं है बच्चों। वैसे परमुटेशन होता तो ये अलग हो जाता ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं 11th क्लास में, हिंदी में क्रमचय संचय। अगर नंबर आगे पीछे लिखने होते, लाइन में लिखने होते, तो ये सब अलग अलग थे, लेकिन साइकिल में ये सब एक ही है। तो अगर कोई साइकिल, मैंने अभी जो मैंने साइकिल लिखी थी वो 7 लेंथ की थी, तो इसका मतलब जो मैंने लिखी थी ना वैसे 7 साइकिल होती, क्योंकि 1 से शुरू कर रहा है और 2 से भी हो सकता था, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 7 से भी। वो बेसिकली वो आइडेंटिकल है, क्योंकि वो सर्कल है, कहीं से भी शुरू कर लो। ये पॉइंट याद रहेगा आगे को। यस सर। अच्छी तरह समझिए सभी लोग। यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चों जो अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिखाया आप लोगों को, उसमें अल्फा की पावर 6 देखिए, 1 7 6 5 4 3 2। अब अगर उसे मैं 7 से शुरू करता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लगता? 7 6 5 4 3 2 फिर 1 लिखता तो कोई गलत है? नो सर। 1 से शुरू करने के बजाय 1 को एंड लास्ट में लिखूं तो थोड़ा पूरा रिवर्स ऑर्डर में लगता है, 7 6 5 4 3 2 1। अरे भाई समझ पा रहे हो या नहीं? यस सर। हाँ, तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, अल्फा की पावर 6 वैसे भी लिख सकते थे आप। तो हर साइकिल जितनी लेंथ का है, तो आप समझ रहे होंगे उसके उतने वर्जन आप बना सकते हो, आइडेंटिकल होंगे, इतने आइडेंटिकल होंगे। अभी डिस्टेंट भी निकालेंगे हम लोग, तो फिर ठीक है, ये तो आइडेंटिकल हो गए, डिस्टेंट कितने होंगे वो भी निकालेंगे। सवाल ये उठेगा कि अगर मेरे पास कोई साइकिल जो है वो ऐसे सिंगल साइकिल नहीं है, वो 2 का प्रोडक्ट है, तो फिर उसका ऑर्डर क्या होगा? इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उनकी लेंथ का ना, यस सर। मतलब इसको समझिएगा, पहले समझना जरूरी है बच्चों, बजाय कि थ्योरम करने के। थ्योरम का कंटेंट तो आपको मिल जाएगा, मैंने सब करा रखा है पिछले साल भी, मैं यहाँ भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर कर दिया हो गया।
मेरे पास कोई परमुटेशन अगर है, सपोज ये 1 2 3 है और ये 4 5 है, किसी ने मुझसे पूछा एक्स्ट्रा ऑर्डर कितना होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग कि अल्फा को खुद के साथ कम से कम कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए। तो जो अभी कपिल ने कहा वो ये था कि एक्स्ट्रा ऑर्डर देखिए और एक्स्ट्रा ऑर्डर देखिए, उनका एलसीएम ले लीजिए। तो इस साइकिल का ऑर्डर कितना था 3 और एक्स्ट्रा 2, तो टोटल 6 ऑर्डर का एक्स्ट्रा ऑर्डर आएगा। जबकि इस बार साइकिल की लेंथ कितनी दिख रही है आपको, आप देखिएगा 8 3 8। तो जो मैंने अभी बताया वो बेसिकली आपके पास एक सिंगल साइकिल के लिए बातचीत थी। अगर साइकिल एक सिंगल ना हो, एक से ज्यादा इस तरह से, तो ये 3 और 2 आएगा, मतलब ये 6 आएगा। आप अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब निकालिएगा और आप चाहें तो, नहीं तो इसको, क्योंकि ये साइकिल अकेले नहीं है, अब 2 साइकिल है। थ्योरम बाद में करेंगे। थ्योरम के लिए इसमें रिफिनी का काम काफी शानदार है, मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले स्टेटस में डाला भी था। यस सर। रिफिनी के बारे में तो बहुत लाजवाब काम है कई लोगों का इसमें, कुछ थ्योरम्स बहुत जबरदस्त हैं। मैंने कहा ना कि ये असली चैप्टर है, यहाँ से सीखना सीरियसली शुरू होता है। जो अभी तक चल रहा था वो एलिमेंट्री चल रहा था। तो मैं थ्योरम्स के बीच में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, एकदम बहुत तेज नहीं जा रहा हूँ। यहां तक क्लियर है आपको या कोई डाउट है? सभी लोगों को समझ में आ गया इतना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। थोड़ा सा जरूरी काम हो रहा है, मैं आज इतना ही करूंगा, आपको अभी ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा। कल थोड़ा देख लेंगे पूरा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा खींच लें। कल शाम को 6:30 से देख लेंगे, 7:30 से 8 बजे तक भी खींच लेंगे, कल ज्यादा। आज मैं जरूरी काम की वजह से मना कर रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? नो सर। नो No, सर sir. नो सर चलिए ठीक है, आज इतना कर लेते हैं। मैं कल की क्लासेज में सुबह की भी रहेंगी, हाँ क्लास मैं ग्रुप में अभी डाल दूंगा इन्फॉर्मेशन। कल का पूरा शेड्यूल रहेगा।